बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ओड के बारे में, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लिरिक पोएट्री के टाइप्स, जिसमें पहला हमने पढ़ लिया था सोनेट और इसमें हम पढ़ेंगे ओड को। तो व्हाट इज़ एन ओड? ओड क्या है? तो बच्चों, ओड है एन ओड इज़ ए स्पेशल काइंड ऑफ पोएम। ओड क्या है? एक ऐसी स्पेशल काइंड ऑफ पोएम है, एक विशेष प्रकार की पोएम है, रिटन टू प्रेज, जो प्रशंसा के लिए लिखी जाती है। एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जो प्रदर्शित करती है हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को। अबाउट ए पर्सन, एक व्यक्ति के बारे में, ऑब्जेक्ट के, वस्तु के बारे में, आइडिया के बारे में और इवेंट के बारे में। इट इज़ यूजुअली, ये जो सामान्य रूप से होती है वो फॉर्मल एंड सीरियस, औपचारिक और गंभीर होती है। फुल ऑफ डीप इमोशंस, इसमें गहरी संवेदनाएं होती हैं। ऑफन लॉन्गर देन नॉर्मल पोएम्स, और जो नॉर्मल पोएम्स होती हैं उससे कुछ लंबी होती है। रिटन इन ए वे, एक इस तरीके से लिखी जाती है, दैट शोज़ रेस्पेक्ट और एडमायरेशन, जिससे किसी के प्रति आदर और या उसकी प्रशंसा जो है प्रदर्शित होती है। थिंक ऑफ इट, अगर हम इसको सोचना चाहें तो कैसे सोच सकते हैं? एक लव लेटर की तरह, एक प्रेम पत्र की तरह, टू समथिंग और समवन, यानी किसी चीज़ के लिए या किसी के को लिखा गया। रिटन इन पोएटिक वे, जो एक पोएम की फॉर्म में लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है देखें, आगे है ओरिजिन ऑफ ओड। अगर ओड के ओरिजिन की बात करें तो द वर्ड ओड कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओड से आया है ये, विच मीन्स सॉन्ग, जिसका अर्थ होता है गाना। इन एंशियंट ग्रीस, प्राचीन ग्रीस में ओड्स वर संग, ओड्स गाए जाते थे इन प्रेज ऑफ गॉड, भगवान की प्रशंसा में, और हीरो एंड हीरोज़, या नायकों, उनके जो नायक होते थे उनकी प्रशंसा में। टाइप्स ऑफ ओड की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं पिंडारिक ओड की, फ्रॉम ग्रीक पोएट पिंडार, जिसको ग्रीक पोएट पिंडार ने इन्वेंट किया था। और ग्रैंड एंड फॉर्मल, ये कैसे होते हैं? बड़े होते हैं और औपचारिक होते हैं। यूजुअली रिटन टू सेलिब्रेट हीरोज़ और विक्ट्रीज, यानी हीरो जो नायक होते हैं या फिर उनको सेलिब्रेट करने के लिए या फिर किसी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए ये यूजुअली लिखे जाते थे। आगे आता है होरेशियन ओड। तो होरेशियन ओड में फ्रॉम रोमन पोएट होरेस, इसको जो दिया था किसने? एक रोमन पोएट थे होरेस, उन्होंने। तो मोर पर्सनल एंड काम, ये कैसे होते हैं? बहुत निजी होते हैं और काम में शांत होते हैं। अबाउट सिंपल थिंग्स, कुछ साधारण चीज़ों के बारे में, जैसे नेचर है या डेली लाइफ है, उसके बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे नंबर पे इरेगुलर ओड की। तो नो फिक्स स्ट्रक्चर, इनकी स्ट्रक्चर कोई फिक्स नहीं होती। द पोएट राइट्स फ्रीली एंड इमोशनली, इनको जो पोएट लिखता है वो फ्रीली, स्वतंत्र रूप से लिखता है, और इमोशनली यानी अपनी संवेदनाओं से लिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं कुछ फेमस ओड्स। तो कुछ फेमस ओड की अगर बात करें तो पहला है ओड टू नाइटिंगेल, पोएट है उसके जॉन कीट्स। द स्वीट सॉन्ग ऑफ ए नाइटिंगेल बर्ड, यानी एक स्वीट सॉन्ग, एक मीठा और प्यारा गीत लिखा गया है, किसके लिए? नाइटिंगेल बर्ड के। फिर है ओड ऑन ग्रेसियन अर्न है, ये जॉन कीट्स का है। ए ब्यूटीफुल ओल्ड ग्रीक वर्स है, लिखा हुआ है इसमें। आगे देखें, द ओड टू द वेस्ट विंड, पी.बी. शैली का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द पावर एंड स्पिरिट ऑफ द विंड, यानी यहाँ पे हवा की ताकत को और उसकी भावना को दर्शाया गया है। नेक्स्ट है ओड टू एटम, जॉन कीट्स की है। द ब्यूटी ऑफ द एटम सीजन, यानी पतझड़ का जो मौसम होता है उसकी सुंदरता को दिखाया गया है। द ओड टू ड्यूटी, ओड टू ड्यूटी का मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ, ये किसकी है? विलियम वर्ड्सवर्थ की है। द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्यूटी, जिसमें हमारे कार्य के महत्व को बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? ओड टू साइकी। तो ओड टू साइकी किसने लिखा? ये भी जॉन कीट्स का है। द साउल एंड लव, ये इसमें जो आत्मा और प्रेम की बात की गई है। साइकी इज़ ए ग्रीक गॉडेस, और यहाँ साइकी क्या है? एक ग्रीक देवी हैं। ओड यानी क्या है? इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी, ये विलियम वर्ड्सवर्थ का है, बहुत इंपॉर्टेंट है और टीजीटी के सिलेबस में भी है।
चाइल्डहुड एंड द साउल्स जर्नी, यहाँ पे बचपन की और आत्मा की यात्रा को दर्शाया गया है। इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं, ओड क्या है, पोएम ऑफ प्रेज, एक प्रशंसा के लिए की जाने वाली एक पोएम है। रिटिन टू शो डीप फीलिंग्स, जो लिखी जाती हैं गहरी फीलिंग्स को दर्शाने के लिए, भावनाओं को दर्शाने के लिए। कैन बी अबाउट नेचर, ये हो सकती है नेचर के बारे में, लोगों के बारे में, और इवन आइडियाज़ के बारे में भी हो सकती है। फेमस पोएट जो ओड के लिए फेमस हैं वो हैं कीट्स, जॉन कीट्स, पी.बी. शेले और विलियम वर्ड्सवर्थ। तो बच्चों, आई होप आपको ये टाइप समझ में आया होगा, और अगर ये टाइप आपको समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलते रहे। तो जय हिंद, जय भारत बच्चों।